नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की सदस्य बनने के बाद सुधा यादव ने ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले वो अपने गृह क्षेत्र रेवाड़ी में घूम चुकी हैं, जहां वो अपने मायके और फिर ससुराल दोनों जगह लोगों से मिली। आज उसी कड़ी में गुरुग्राम और पटौदी दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने 2024 में इस इलाके से चुनाव लड़ने की बातें शेयर की। मानेसर का जो 1800 एकड़ है, कल इनकी एक चर्चा हुई है। नया प्रपोजल सरकार ने उनको दिया है, उनको सोचने का समय दिया है। दोबारा जब चर्चा होगी तो उसमें क्या समाधान निकलेगा। जब चर्चा और वार्ता के द्वार सरकार खोल देती है तो मुद्दों का समाधान निकल करके आता है। आई रेजिमेंट को लेकर आई रेजिमेंट वालों ने तो बहुत लेट इस दिशा में सोचा है कि इस मांग को लेकर के चल रहे हैं। अभी उनका विषय चल रहा है, देखिए कैसा होता है, क्योंकि सेना का स्ट्रक्चर अग्निवीर के माध्यम से बदलता जा रहा है, तो उसमें क्या परिणाम निकलेगा आज कहना थोड़ा मुश्किल है। आप भारतीय जनता पार्टी को अहम पार्टी, आप टॉप 10 टॉप 15 में आप आते हैं, तो इससे आप भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्र की और देश की किस रूप में सेवा कर पाएंगे, आप चाहेंगे? देखिए, मेरा काम यह है कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अभी तक वोट नहीं मिल पाया है या जिन इलाकों में हम पीछे चल रहे हैं वहाँ पर बढ़ाने में अपना योगदान दें। और कुछ ऐसे प्रांत भी हैं, उन प्रांतों के अंदर भी जहाँ पर हम वोट परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, उनको बढ़ाने में जो मेहनत मुझसे हो पाएगी वो करके निश्चित रूप से बढ़वाने का काम। गुजरात में तो कोई कम कॉम्पिटिटर है ही नहीं, वहाँ पर तो बीजेपी अपने आप ही सरकार बहुमत के साथ में बनाएगी, जैसे अभी तक बनाते आए हैं। हिमाचल के अंदर भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही चलता था। कांग्रेस अभी कमज़ोर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी गेन कर रही है। हरियाणा में और जैसे पंजाब में पहले आप नहीं थी, अभी वो पैर जमा गई, सरकार भी बना रही और भारी बहुमत से। हरियाणा में भी आप पार्टी पैर बसा रही, तो क्या लगता है आपको कि कभी आपके लिए ये? देखिए, झूठी रेवड़ियों के आधार पर बहुत लंबी राजनीति नहीं हो सकती है और हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत प्रांत है। वो सोच समझ करके वोट करेगा। मुझे लगता नहीं है कि केजरीवाल जी की ये रेवड़ियाँ यहाँ सफल हो पाएंगी। देखिए, 17 सितंबर से नरेंद्र भाई मोदी की के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उस सेवा पखवाड़ा के अंदर रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण, ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रही हैं। आज पटौदी के अंदर भी एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम और वृक्ष वितरण का कार्यक्रम है। साथ में मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने जो सम्मान मुझे दिया है, उसके लिए उन्होंने मेरा भी अभिनंदन किया है और वरिष्ठ नेताओं का आभार भी व्यक्त किया है। जी, आपने विश्व गुरु बनाने की बात कही भारत को, और मोदी जी की तरफ से भी और काफ़ी ऐसी आवाज़ आ रही है, तो इसमें अभी मोहन भागवत जी, इमाम इलियास से उन्होंने मस्जिद में मुलाकात की है, इसके क्या मायने लगाए? देखिए, सर्वधर्म संभाव इस देश की नींव में ही है, ये हमारी संस्कृति है। और मोदी जी ने शुरू में कहा था सबका साथ और सबका विकास, लेकिन कुछ लोग इस भाव को समझने नहीं देते और लोगों के अंदर अंतर पैदा करने का काम करते हैं। जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है, वो भारतीय है। इस भाव के साथ में हम सब लोग। चुनाव समिति के सदस्य डॉक्टर सुधा यादव ने दक्षिण हरियाणा का दौरा किया। भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड व चुनाव समिति का सदस्य बनने पर डॉक्टर सुधा यादव दूसरी बार दक्षिणी हरियाणा के दौरे पर निकली। आज पटौदी आगमन के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। गुरुग्राम के मानेसर किसानों के मुद्दे हों या फिर अहीर रेजिमेंट की बात हो, सभी पर अपनी बात रखी और गुजरात चुनाव को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। हरियाणा में उनकी बात को तवज्जो दी जाती है। आपको बता दें कि भाजपा ने हरियाणा की सुधा यादव को पार्टी में अहम स्थान दिया है। इसके साथ ही पार्टी बड़ा संदेश दिया है, साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। संघर्ष के दिन, जिस समय गांव के अंदर मुश्किल से लोग झंडा पकड़ने को तैयार, मैं तो 4 साढ़े 4 साल सांसद रहने के बावजूद
जनता पार्टी के साथ में नहीं खड़े होते थे, लेकिन ये बदलाव है मोदी जी के परिश्रम का, ये बदलाव है मनोहर जी के काम का, ये बदलाव है लोगों के देश के प्रति सम्मान का, ये बदलाव है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का कि आज हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता ही नहीं, वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, काम करने वाले लोग भी हैं और सरकार हम उन्हीं के दम पर आज बना पा रहे हैं। सुधा यादव ने साबित किया है कि समर्पण, काम के प्रति ईमानदारी और संयम भाव हो तो पार्टी में सम्मान जरूर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 में हरियाणा भाजपा के प्रभारी, ओम प्रकाश ग्रोवर प्रदेश अध्यक्ष और ओम प्रकाश धनखड़ प्रदेश महामंत्री हुआ करते थे। पार्टी प्रभारी के नाते मोदी को राव इंद्रजीत से मुकाबले से सुधा यादव का नाम सुझाया गया। सुधा यादव जब तक ये बात पहुंची तब तक भाजपा उन्हें महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़वाना चाहती थी। आज भाजपा में सुधा यादव का बड़ा नाम है। भाजपा ने उन्हें संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में शामिल कर न केवल पिछड़े वर्ग का भरोसा जीतने की कोशिश की है, बल्कि सैनिक परिवारों का दिल भी जीत लिया है। अपने पटौदी आगमन पर नरेंद्र मोदी देश को बहुत आगे ले जाने की बात कह रहे हैं और सभी योजनाओं को सुधा यादव ने कहा, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी है। मोदी जी ने जहां पर देश के अंदर व्यवस्था बदलने का काम किया है, वहीं पर हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी ने भी उसी धारा पर चलते हुए व्यवस्था बदलने के काम को आगे बढ़ाया। आज जहां पर छोटे जन से लेकर के बड़े तक के बारे में विचार किया जाता है, देश विकसित राष्ट्र कैसे बने इसकी योजना बना करके काम किया जाता है और छोटे से छोटा व्यक्ति भी सुविधाओं को कैसे ले पाए, उसके जीवन की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, उसको लेकर के काम किया जाता है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी देश की एक बड़ी पहचान होती है। आज हर भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है और विदेशों के अंदर जहां पर मोदी जी आज सर्वमान्य नेता हो रहे हैं, उन्हें देख करके हम सब लोग गर्व की अनुभूति करते हैं। लेकिन अभी बहुत लंबा होने जा रहा है। राष्ट्र को विश्व गुरु बनाना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए अभी हम सबको और मेहनत करने की आवश्यकता है। मोदी जी के हाथों को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। एक एक घर, एक एक परिवार को हम अपने साथ में जोड़ करके खड़ा कर सके और हम ये बता सके जो भाई सत्यप्रकाश जरौता जी ने कहा है कि जो काम यहाँ पर हो रहे हैं, इस काम का एहसास भी हो सके और लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो सरकार आज चल रही है, इस सरकार ने जितने विकास के काम किए हैं, इससे पहले शायद ही किसी ने किए। और खाली सरकार ने विकास के काम नहीं किए, आपके विधायक ने भी उन कामों को करने में अपनी रुचि दिखाई है। और मुझे मालूम है कि एक एक फाइल को लेकर कितनी बार अधिकारियों पर जाना पड़ता है। वो भले ही विधायक होंगे, लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर अगर विधायक अपनी फाइल को स्वयं लेकर के नहीं पहुंचता तो काम जल्दी से सैंक्शन होकर के बाहर नहीं आ पाते हैं। और ये क्रेडिट सत्यप्रकाश जी को जाता है कि उन्होंने पटौदी के अंदर विकास के कामों को कराया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी परिवारों को पार्टी से जोड़े। लेकिन इस दौरान जैसे ही वे गुरुग्राम से निकली, उनके कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम से लेकर मानेसर और पटौदी तक उनका स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पटौदी के मौजूदा विधायक सत्यप्रकाश जरौता उपस्थित रहे। बीजेपी के कमल यादव, महेश यादव, सुरेंद्र पांडे, अर्जुन शर्मा, चंद्रभान सहगल, अजीत यादव, महेश चौहान, सुरजन शर्मा,
हर्षराज सैनी, अभय सिंह चौहान, किशन यादव, पटौदी देवेंद्र यादव, रामचंद्र भारद्वाज, राधेश्याम मक्कड़, राजेंद्र गुप्ता, सुशासन विभाग, कुसुम लता आदि पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप देखते रहिए समाचार टुडे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।